कुछ वजह है जिसकी वजह से आपके अकाउंट तक पैसे नहीं आ पाते। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरा पहला पेमेंट हुआ था ना भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से लोगों का पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब फेसबुक पे पैसे तो बन रहे लेकिन उनके अकाउंट तक पैसे आ नहीं पा रहे। तो रीजन क्या है, वजह क्या है, वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, कुछ वजह है जिसकी वजह से आपके अकाउंट तक पैसे नहीं आ पाते। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरा पहला पेमेंट हुआ था ना भाई। मतलब जब मेरा पहला पेमेंट आने वाला था फेसबुक का, तो क्या हुआ था कि भाई मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं करके रखा था और बहुत सारा करके भी रखा था, बहुत सारा नहीं करके रखा था, जिसकी वजह से मेरे बैंक अकाउंट तक पैसे नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है कुछ ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो आपने मेरे थंबनेल पे क्लिक करके यहाँ तक आए हो ना भाई। तो अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि जितना भी फेसबुक का सेटिंग्स होता है, इंपोर्टेड सेटिंग्स, उसको अगर आपने कर लिया है, जैसे टैक्स इन्फो का ऑप्शन वगैरह होता है, उन सब चीज़ों को अगर आपने अच्छे से फिल कर दिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं फिल किया तो जाके आप चेक कीजिए भाई। किस तरीके से चेक करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, कुछ स्टेप का होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैं कहीं और हूँ, मेरा कोई सेटअप वगैरह नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के आराम से बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ ना भाई कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आप जब जाके चेक करोगे ना, जाहिल तो आप हो नहीं भाई, गवार तो हो नहीं, जब पैसे बना पा रहे हो भाई तो आपके अकाउंट तक आ भी जाएगा। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते जाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, इस चीज़ के बारे में तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है भाई। ठीक है, हवा चल रहा है, थोड़ा आवाज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इग्नोर मत करना। सबसे पहले आपको पेमेंट का मेथड होता है भाई, वहाँ पे 3 ऑप्शन होता है जिससे आप अपने अकाउंट तक मतलब पैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन कौन-कौन सा होता है वो समझिए। सबसे पहले तो होता है कि यहाँ पे देख लीजिए गौर से, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक होता है $100 जब आपका होता है ना भाई तो आप अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हो। दूसरा होता है $25 तक जब आप कर लेते हो तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। मतलब जब आप $25 कर लेते हो ना तो वो पैसे आपके अकाउंट तक आते हैं। ठीक है, और एक और होता है, नीचे में देख लीजिए लास्ट। तो यहाँ पे आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी आप जान लीजिए। आप अगर $25 में चाहते हो कि भाई $25 हो जाए तो भी मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएँ तो 25 पे सिलेक्ट कर लो। अगर चाहते हो कि नहीं भाई 25 बहुत कम होता है, 100 में मंगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा। तो वो तो डिपेंड करता है भाई कि डॉलर का रेट अभी कितना चल रहा है, कितना चल रहा है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गौर से देख लीजिए $1 का रेट कितना चल रहा है और आज का डेट भी देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया है अभी तक। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि फिर मेरा भी मन करे और भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने का, कंटिन्यू रहने का यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है भाई, स्विफ्ट कोड। ठीक है, आपका जो भी बैंक है उसका एक कोड होता है भाई, स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, मतलब इसका काम क्या है, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। इससे क्या होता है ना, जो भी आपका डॉलर वगैरह आ रहा है आपके अकाउंट तक, तो इस कोड के बिना वो नहीं आ सकता आपके अकाउंट में। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल होगा तब जाके वो रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपके अकाउंट तक वो आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करना, मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड कैसे आपको मिलेगा वो गूगल पे सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपका जो नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पे जाइए, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। हालांकि जब मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था ना भाई तो मैं बैंक का चक्कर तो पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। और मुझे ना पता नहीं था कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। सब कुछ तो मैंने ठीक ही किया था, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होता था भाई, पेमेंट नहीं आ रहा था तो बार बार, पहला था ना भाई तो मैं चाह रहा था कि जब एक बार आ जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब नहीं आता तो टेंशन रहता है भाई, कैसे आएगा, क्या होगा। वो पीछे मत देखिए, पीछे दोस्त लोग हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा है, मैंने ही दिखा दिया ना आपको। छत के ऊपर आया हूँ, अभी मौसम बहुत तगड़ा है इसीलिए। देख लीजिए पीछे पहाड़ है भाई, बहुत ही खूबसूरत। खैर टॉपिक से हटूंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पहला पेमेंट जब होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, कैसे कैसे मतलब क्या होगा नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आप ज़रूर जाके चेक करना, वहाँ पे फील करना, आपका पैसा आपके अकाउंट तक आ जाएगा। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है। यहाँ तक कि ना जब मैं बैंक गया था ना भाई तो मैनेजर तक के केबिन में घुस गया था भाई वहाँ पे जाके पूरा उनसे बात करने लगा तो वो भी बताने लगे, देखिए आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सेटिंग्स वगैरह इधर-उधर करके रखा होगा, आप एक बार चेक कीजिए। हालाँकि उनको भी सोशल मीडिया के बारे में कुछ ख़ास जानकारी नहीं थी, तो वो भी अच्छे से नहीं बता पा रहे थे। ठीक है? तो उनको भी मतलब मैंने फिर भी कुछ-कुछ पूछा कि सर क्या-क्या ऑप्शंस होता है? नॉर्मली सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको तो कुछ-कुछ पता ही होगा ना कि हाँ, ये सेटिंग्स करना होता है तब जाके आपका जो भी डॉलर है वो रुपीज़ में कन्वर्ट होता है, कुछ तो आपको पता होगा ना। तो उनको कुछ पता ही नहीं था भाई। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लगा भाई इनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। मतलब थोड़ा-सा लगा था, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में मेन जो मेरा ब्रांच है भाई रांची, वहाँ पे गया था, मेरे साथ एक फ्रेंड था मेरा, उसको भी लेके गया था साथ में।
तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हालाँकि वहाँ पे कुछ-कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवाए थे वो लोग, और बोले थे एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपना अकाउंट वगैरह, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे इसके बारे में, उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह भी देखा था, ठीक है? तब जाके मुझे समझ में आया था कि अच्छा ऐसा-ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों पे ना वीडियोज़ वगैरह बहुत कम है यूट्यूब पे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये सब सेटिंग्स होता है। अगर आपने सारा सेटिंग्स वगैरह करके रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप ज़रूर चेक करना खुद से, वहाँ पे स्विफ्ट कोड वगैरह आपने डाला है कि नहीं डाला है। बहुत से लोग नहीं डालते, भूल जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन वो अपने दोस्त यार को बताना ही नहीं चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि वो ग्रो करे, आगे बढ़े या फिर अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे। तो अगर आप अकेले हो तो टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट रहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके मेरे से पूछिए, फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। हालाँकि यूट्यूब पे अभी कुछ खास ग्रो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे पास 2-2 3-3 चैनल है। देखता हूँ सबसे पहले कौन-सा मोनेटाइज़ होता है, फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मतलब जो मुझे सही लगेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? ऑल एक्टिविटी ऑफ माय लाइफ, ये समझ लीजिए आप, ठीक है? तो ख़ैर बोलते-बोलते मैं थक गया, अब थोड़ा नज़ारा आप लोग देख लीजिए। हाथ भी मेरा दुखने लगा भाई। अगर इतना आपको समझ में आया ना, तो आप इग्नोर नहीं करोगे, भाई का चैनल सब्सक्राइब करके ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको और भी आगे बहुत कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से अर्निंग करता हूँ, मतलब क्या-क्या करता हूँ जिसकी वजह से डॉलर वगैरह बन पाते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं ना कि एक दिन में अच्छा खासा मतलब डॉलर वगैरह उनका बढ़े, मतलब जानना चाहते हैं। तो है, ऑप्शंस वगैरह है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपको कुछ गलत नहीं करना। अगर आप गलत करते हो ना भाई, तो आपका फिर जो पेज है वो डिसेबल हो सकता है, आपका अकाउंट ख़राब हो सकता है, फ्यूचर में आप फिर हो सकता है कि कभी फेसबुक पे एक्टिव नहीं रह पाओगे, या मतलब एक्टिव क्या, कभी पेज ही नहीं बना पाओगे, आपका अकाउंट ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने अपना आईडी वगैरह वहाँ पे सही से डाल के रखा होगा, तब तो आप अपने नाम से भी कभी नहीं बना पाओगे भाई, ऐसा भी होता है बहुत कुछ। मतलब मैं ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, कुछ-कुछ जो मुझे पता है, और बहुत कुछ मतलब ऐसा भी होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अपील करने का ऑप्शन होता है, जो डिसेबल होता है वो भी फिर ओपन हो जाता है। मेरे साथ अभी बीच में एक प्रॉब्लम हुआ था, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भाई। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें क्या था ना, उसमें ऐसा था कि मुझे लगा था मेरा चैनल, मतलब मेरा पेज हैक हो गया है, या फिर कुछ मिस्टेक्स वगैरह अचानक से ना, पता नहीं फेसबुक का बग था क्या था, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था भाई। अचानक से ना व्हाइट टैप का हुआ, उसके बाद फिर पासवर्ड वगैरह मांगने लगा। तो मेरा पासवर्ड मुझे याद था, लेकिन मैंने थोड़ा गलत कर दिया था वहाँ पे। तो मैंने सोचा ना कि फिर से मतलब रीसेट कर देता हूँ भाई, फॉरगेट पासवर्ड करके। तो वहाँ पे जब करने की कोशिश कर रहा था, तो अलग अलग ऑप्शंस आ रहे थे मेरे फेसबुक पे, तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन कैसे-कैसे करके मैंने उसको ठीक किया था। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और आप लोग को दिखाऊँगा, और आपको अच्छे से समझाऊँगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी मेरा हाथ दुखने लगा है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराऊँगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलेगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, क्योंकि अभी मैं कहीं और हूँ, तो मेरे पास सेटअप-वेटअप है नहीं, तो जहाँ भी मुझे लगेगा वहाँ से मैं स्टार्ट हो जाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और आप अपना ख्याल रखें।